हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो ट्रस्ट द प्रोसेस कह दीजिए, डिवाइन टाइमिंग कह दीजिए या गॉड्स प्लान कह दीजिए, जो आपको ठीक लगे आप कह सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें ना बहुत अनक्लियर होती हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है। आप पूरी कोशिश कर रहे हो, जैसा जैसा आपको समझ आ रहा है आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं समझ आ रहा है कि अब आगे क्या। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? आपको पता तो है कि आपने चलना शुरू किया है, लेकिन आगे रास्ता क्लियर ही नहीं है। कुछ हासिल होगा भी या नहीं, या कुछ कुछ मिलेगा आगे रिज़ल्ट या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? तो ऐसी सिचुएशन के लिए एक शब्द आता है या एक सेंटेंस है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। अम कुछ ऐसी ही थोड़ा-सा उलझनें चल रही थी, तो मुझे ना एक वीडियो मिला और उस वीडियो में एक बड़ी अच्छी बात कही गई थी। उसमें बताते हैं कि जब आपको ना रास्ता अनक्लियर हो, आपको केवल आगे जैसे जब फॉग लगी होती है ना, तो आप कितना देख पाते हो? थोड़ा-सा देख पाते हो, आगे धुंध लगी होती है। लेकिन आपको उस धुंध पे धुंध को उस फॉग को क्रॉस करते हुए आगे निकलना पड़ता है, तब जाके शायद आपको कहीं पर सही रास्ता मिलता है या क्लियर चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो उसमें उस वीडियो में ना एक बड़ी अच्छी-सी बात समझाई गई थी कि चीज़ें अभी हो सकता है अनक्लियर हो, आपको नहीं समझ आ रहा हो। जो ऊपर वाले के प्लान हैं, वो अभी आपको क्लियर नहीं समझ आ रहे हों। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि बहुत डिले हो रही है या नहीं समझ आ रहा। तो बताते हैं कि कुछ डिले ना इसलिए भी होते हैं कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, या डिवाइन प्रोटेक्शन जिसे हम कह सकते हैं। कुछ डिले इसलिए होते हैं कि आपको जिस जगह पहुंचना है ना, वहाँ की जो टाइमिंग है, वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं, उनको रीअरेंज किया जा रहा है। क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो बच्चा है ना, ये बहुत मेहनत करके आया है। ये पूरी रास्ते चल के आया है, बहुत बार गिरा है, इसने फिर से अपने को उठाया, फिर ये चला, फिर यहाँ तक पहुँच रहा है। तो जिस जगह आपको पहुँचना है, वहाँ पे जब आप जाओगे, तो आपकी मेहनत का फल वहाँ पे रखा है। तो उस जगह को भी तो थोड़ा-सा सँवारना पड़ेगा ना। उस जगह के जो लोग हैं, उनको भी थोड़ा-सा रीअरेंज करना पड़ेगा, वहाँ की टाइमिंग भी तो सेट करनी पड़ेगी। तो कुछ डिले हमारी लाइफ़ में इसलिए भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सड़कों पे लिखा होता है ना कि जल्दी से देर भली। कहीं-कहीं पे हम थोड़ा-सा 1-2 मिनट पीछे पहुँचते हैं, और वो डिले शायद कुछ अच्छे के लिए ही होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर डिले आपको कुछ तकलीफ़ दे। हर डिले के पीछे एक रीज़न होता है। शायद जब हम कभी पीछे मुड़ के देखें, या अभी हम जहाँ पे हैं, यहाँ से अपनी लाइफ़ को पीछे मुड़ के देखें, तो तब समझ आता है कि कल हम कहाँ थे, हमारा जो थॉट लेवल था, हमारी जो सोचने की क्षमता थी, वो कहाँ पे थी, और उन सब से चल के आज हम कहाँ पे पहुँचे हैं। जो पॉज़ हमें मिले थे, वो हमें क्या सिखा रहे थे। तो इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी जो ये प्रोसेस है ना, उस पे ट्रस्ट करना चाहिए। हाँ, जब चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, अनक्लियर है, तो ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, वहाँ पे ट्रस्ट करना आसान है। लेकिन जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो, वहाँ पे वहाँ पे ट्रस्ट रखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये वही टाइम होता है जहाँ पे आपको उस ऊपर वाले पे अपना भरोसा रखना होता है। ये कुछ ऐसा है कि आपने एक सीड को बोया है, वो सीड अंडरग्राउंड है, लेकिन वहाँ पे उसकी ग्रोथ चल रही है। जैसे कोई भी सीड मान के चलिए, आपने उसको डाला है, तो वहाँ पे वो सीड क्या कर रहा है? वो प्रोग्रेस कर रहा है ना वहाँ पे, वहाँ से उसका जर्मिनेशन होना है। तो वो क्या कर रहा है? उसको प्रॉपर जो भी रिक्वायरमेंट होती है, एयर चाहिए, पानी चाहिए, वो मिट्टी से जो उसको रिक्वायरमेंट मिल रही है, वो चीज़ें चाहिए उसको। लेकिन वो वहाँ पे ग्रो कर रहा है ताकि उससे क्या हो, अंकुर निकल सके। और फिर क्या होगा, एक दिन वो अंडरग्राउंड है वो सीड, वहाँ से वो बाहर आ जाएगा, और वहाँ पे फिर
ब्लूम करने लगेगा। तो बस कुछ ऐसा ही है कि हम जहाँ पर भी हैं अभी, हमें बस उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होता है, अपने आप पे काम करना होता है और उस ऊपर वाले पे भरोसा रखना होता है कि मुझे ये रास्ता सही दिशा में ले जा रहा है। क्योंकि हमें ना उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सब कुछ फ़िगर आउट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें वो परफ़ेक्शन लाने की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, परफ़ेक्टली करना है, सब कुछ मैं अभी फ़िगर आउट करके रख देती हूँ। ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें बस पहला स्टेप लेना होता है। जब हम उस पहले स्टेप को ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ाना होता है। और उस फ़ेथ को, ये वही टाइम होता है जहाँ पे हमें अपनी फ़ेथ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होता है, ताकि आप जहाँ पर भी पहुँचो ना, आपका फ़ेथ अब ना डगमगाए। वो कहते हैं ना कि तैयारी पहले ही हो जाती है। जो बैकग्राउंड में जो सीन चल रहा था ना, जो ऊपर वाला आपको बना रहा था, वो तैयारी हो चुकी है और अब जब आप कहीं पर पहुँचोगे, तो आपका ट्रस्ट अब हिले नहीं। आपकी जो फ़ेथ है वो डगमगाए नहीं। तो इसलिए वो डिले होते हैं, इसलिए हमें बार-बार तपाया जाता है। जिस जगह पे, जिस पोज़ीशन पे आप पहुँचो, आप उसको अच्छे से होल्ड कर सको। तो अगर आपकी लाइफ़ में भी कुछ आपको लग रहा है कि डिले हो रही है, बार-बार चीज़ें अटक रही हैं, तो शुक्र मनाइए कि कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है और उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि ये एक जो ऊपर वाला बैकग्राउंड में जो बैकग्राउंड सीन होते हैं ना, उनको तैयार कर रहा हो। तो यहाँ पर आप अपनी तैयारी करते रहिए, अपने आप पर काम करते रहिए, अपने बिलीव को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी फ़ेथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी प्रोसेस पर, जो उसके द्वारा आपको दी गई है, उस प्रोसेस पर भरोसा रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ख्याल रखिए अपना और अपनों का।